हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके 10 चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट के आगे का पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। देखिए इसमें एनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। तो क्रिकेट की एक विशेष बात यह है कि पिच की जो विशिष्ट लंबाई है वो 22 गज की होती है, लेकिन मैदान का आकार या आकृति नहीं। यानी कि जो मैदान का आकार और आकृति होती है वो 22 गज की नहीं होती, सिर्फ वही पिच वाली जगह होती है जहां पर क्रिकेट खेला जाता है, यानी कि जहां पर विकेट लगी होती हैं। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल lay down the dimensions of the playing area। अन्य दूसरे दल खेल जैसे कि दूसरी जो होती है टीम होती है उनके खेल जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल में क्या क्षेत्र का जो आयाम है वो कैसा होता है, निर्दिष्ट होता है, यानी कि उसमें कोई दिशा निर्देशन नहीं दिया होता। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट में नहीं होता, यानी कि लेकिन क्रिकेट में नहीं होता। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल ऑफ नियरली सर्कुलर लाइक चेपॉक इन चेन्नई। मैदान कैसा होता है, ओवल यानी कि अंडाकार हो सकते हैं, यानी कि ओवल यानी अंडाकार हो सकते हैं, जैसे कि एडिलेड अंडाकार या करीब करीब गोलाकार, जैसे कि चेन्नई का चेपाक मैदान, यानी कि जो चेन्नई का मैदान है उसका नाम क्या है, चेपाक मैदान है। ए 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। मेलबोर्न क्रिकेट मैदान का छक्का लगाने के लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से कुछ और अधिक मैदान पार करने की आवश्यकता होती है। एक बार दोबारा से देखें इसका पूरा अर्थ। क्रिकेट की एक अन्य खास बात यह है, या कह सकते हैं विशेष बात यह है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता, यानी कि उसकी यह विशेषता है कि पिच की जो विशिष्ट लंबाई है वो 22 गज की होती है, लेकिन मैदान का आकार या आकृति नहीं, यानी कि उसके आकृति या आकार इतने 22 गज का नहीं होता। अन्य जो दूसरे दल जैसे खेल, उनके दूसरे दल के जो खेल हैं जैसे कि हॉकी है, फुटबॉल में क्षेत्र का आयाम कैसा होता है, निर्दिष्ट होता है। डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, लेकिन क्रिकेट में नहीं होता है। तो मैदान अंडाकार हो सकते हैं, यानी कि जो मैदान होते हैं खेल के वो कैसे हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, जैसे कि एडिलेड अंडाकार या करीब करीब गोलाकार, जैसे कि चेन्नई का चेपॉक मैदान, ठीक है। और मेलबोर्न क्रिकेट मैदान पर छक्का लगाने के लिए दिल्ली के फिरोज शाह, दिल्ली में जो मैदान है वो कौन सा है, फिरोज शाह कोटला मैदान से कुछ और अधिक मैदान पार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, There's a historical reasons behind both these oddities। इन दोनों विचित्रताओं से के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। ऑडिटीज यानी कि विचित्रताओं, यानी कि इनकी जो विचित्रताएं हैं उनमें क्या है, एक ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण है? क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कॉडिफाइड। क्रिकेट सबसे पहले का आधुनिक दल क्षेत्र खेल है जिसके नियम कानून निर्धारित हैं। कॉडिफाइड यानी कि नियम कानून जो होते हैं वो निर्धारित किए गए हैं, कॉडिफाइड। द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। तो 1744 में पहली बार क्रिकेट के नियमों को बनाया गया था। दे स्टेटेड The principals shall choose from among us the gentlemen present to umpires who shall absolutely decide all disputes। तो उनमें लिखा था कि मुखिया जो बहुत सारे जो भद्र व्यक्तियों में से 2 निर्णायकों को चुनेंगे जो
रूप से कैसे होंगे, समस्त झगड़ों का निपटारा करेंगे। किसके रूप में, जिनको क्या कहते हैं हम, एम्पायर कहते हैं। और स्टम्प यानी कि इसमें क्या दिया गया है, एम्पायर यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, जो दो विशिष्ट व्यक्ति जो चुने जाते हैं, निर्णायक। The stumps must be 22 inch high and the bell across them 6 inch. स्टम्प्स 22 इंच ऊंचे होंगे और उन पर लगी हुई गिल्लियां 6 इंच की होंगी। The balls must be between 5 and 6 ons and the two sets of stumps 22 yard apart. गेंद 5 से 6 ऑन्स की होंगी और 22 गज की दूरी पर स्टंप के 2 सेट लगेंगे। यानी कि जो उसकी गेंद की जो वजन होगा वो कितने ऑन्स का होगा, 5 से 6 ऑन्स का। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्मेड इन The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787. तो 1760 के दशक में विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में बना था और 1787 में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की स्थापना की गई थी। एक बार दोबारा से इसको पहले वाले को देखें कि इन विचित्रताओं के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि क्रिकेट सबसे पहले का आधुनिक यानी कि टीम वाला खेल है, जिसके नियम कानून कैसे किए गए, निर्धारित किए हुए हैं। और 1744 में पहली बार क्रिकेट के नियमों को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1744 में। और उनमें लिखा था कि मुखिया यानी कि जो एम्पायर होते हैं, बहुत सारे भद्र व्यक्तियों में से जेंटलमैन जो होते हैं, या कह सकते हैं 2 निर्णायकों को चुनेंगे जो पूर्ण रूप से समस्त झगड़ों का निपटारा करेंगे। यानी कि जो एम्पायर चुने जाते हैं वो उसके लिए ही चुने जाते हैं निर्णायक के रूप में। स्टंप्स 22 इंच ऊंचे होंगे और उन पर लगी हुई जो गिल्ली हैं वो कितने इंच की होंगी, 6 इंच होंगी, यानी कि 6 इंच की होंगी। और गेंद 5 से 6 ऑन्स की होगी और 22 गज की दूरी पर स्टंप के 2 सेट लगे होंगे, यानी कि आगे और पीछे लगे होते हैं कि नहीं होते। अब यहाँ से दिया है कि 1760 के दशक में, यानी कि 1760 के बीच में, यानी कि विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में बना था और 1787 में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट along द ग्राउंड। तो 1760 से 1770 के दशक के दौरान यह एक आम बात हो गई थी कि गेंद को हवा में उछाला जाकर यानी कि उछालकर फेंका जाता था, न कि जमीन पर क्या करके, न कि जमीन पर लुढ़काकर मैदान के साथ साथ फेंकते थे, यानी कि उछाल कर फेंकते थे। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ओपिनियंस ऑफ लेंथ डिसेप्शंस थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। इस परिवर्तन ने गेंदबाजों को क्या कर दिया, दूरी का विकल्प दिया, यानी कि दूरी का एहसास कराया कि कितनी दूर से फेंकना है और हवा में धोखा देना, यानी कि हवा में किस तरीके से धोखा दे सकते हैं, यानी कि खेलने वाले को। साथ ही गति की वृद्धि की गई, यानी कि उसको बढ़ाया गया कि हवा में कितनी देर तक रखा जाएगा। It also opened new possibility for spin and swing. इससे हवा में घुमाने और झुलाने की नई संभावनाओं को भी
खोल दिया था, यानी कि नई नई संभावनाओं को सीख गए थे, यानी कि स्पिन और ये स्विंग जो क्या है, हवा में झूलने और घुमाने और झुलाने की प्रक्रिया। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग ऑफ एंड शॉट सिलेक्शन। तो इसके जवाब में बैट्समैन जो होते थे, यानी कि बैट्समैन किसको बोलते हैं, जो बल्ला से मारते हैं गेंद को, तो समय और शॉट मारने के चयन पर महारत हासिल करनी थी, यानी कि वो किस समय उनको पता चलेगा कि किस तरीके से बॉल आ रही है। तो वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। तो एक तत्कालीन, यह कह सकते हैं तुरंत परिणाम, घुमावदार बैट के स्थान पर सीधे बैट का प्रतिस्थापन किया गया, यानी कि घुमाकर ना मारकर उसको क्या है, सीधे से बैट से ही, यानी कि जो अब हॉकी के नुमा था उसकी जगह सीधा बैट बनाया गया। पहले कैसे बैट बताए थे मैंने, हॉकी जैसे, तो उसकी जगह कैसे बन गई, सीधे बैट बनाए गए। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.75 ounce and the width of the bat of 4 inch। गेंद का वजन 5.5 से यानी कि 5.25 औंस के बीच था और बैट की चौड़ाई 4 इंच की थी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे की उसमें पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों।